बहरे हिंद का वो कोना जहाँ से दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री तिजारत गुजरती है, वही इलाका सोमाली कज़ाकों के लिए एक ख़जाने की मानंद है। सोमाली कज़ाक दरअसल अफ्रीकी मुल्क सोमालिया के साहली इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी मईशत, तालीम और रियासती ढांचा खाना जंगी के बाइस तबाह हो चुका था। जब गैर मुल्की कंपनियां सोमालिया के पानियों में माहीगीरी और केमिकल फुजला डालने लगीं, तो मकामी माहीगीरों ने हथियार उठा लिए और यही बने सोमाली कज़ाक। आज ये कज़ाक सिर्फ छोटी कश्तियाँ लेकर दुनिया के बड़े बड़े कार्गो जहाज़ पर हमला आवर होते हैं, जहाज़ों के अमले को यरगमाल बनाते हैं और लाखों डॉलर तावान वसूल करते हैं। माहिरीन के मुताबिक 2005 से 2015 के दरमियान ये कज़ाक 35 करोड़ डॉलर से ज़ायद रकम बटोर चुके हैं। हैरत अंगेज़ बात यह है कि आलमी नेवी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और ड्रोन सिस्टम्स के बावजूद इनका मुकम्मल खात्मा आज तक नहीं हो सका। इनकी नाकाबिल शिकस्त हिकमत अमली, ज़मीन से समंदर तक फैला हुआ मकामी तावन और समंदरी कवानीन की कमज़ोरियाँ इनको एक आलमी ख़तरा बना देती हैं। ये कज़ाक ज़्यादातर सोमालिया के साहिली देहातों में रहते हैं, जहाँ पक्के मकानात नहीं, बिजली नायाब है, मगर हर दूसरे नौजवान के पास GPS, AK-47 और जदीद कश्ती ज़रूर मौजूद है। इनका तर्ज़ ज़िंदगी सख्त है, लेकिन जब किसी कज़ाक ग्रोह को तावान में 10 लाख डॉलर मिलते हैं तो पूरे गांव में ईद का समा होता है। वो पुराने जहाज़ों को मरम्मत करके हमला आवर कश्ती में बदलते हैं, जिसमें रॉकेट लॉन्चर्स, मशीन गन्स और सैटेलाइट फ़ोन होता है। इनकी छोटी कश्तियाँ तेज़ रफ्तार होती हैं और वो अक्सर रात के अंधेरे या धुंध में छुपकर हरकत करते हैं। जब वो किसी बड़े बहरी जहाज़ को देखते हैं तो GPS और बिनोकुलर से इसका जायज़ा लेते हैं, फिर 3 से 4 कश्तियों के ग्रुप में अचानक हमला करते हैं। हैरत की बात यह है कि वो सिर्फ रस्सियों और सीढ़ियों से जहाज़ पर चढ़ जाते हैं, अमले को यरगमाल बनाते हैं और फिर बैनुल अक़वामी कंपनियों से फ़ोन या इंटरनेट पर तावान का मुतालबा करते हैं। इनके पास ज़ाब्ता तर्जुमान, मज़ाकिराती माहिर और पैसे के लेन देन के लिए पूरा नेटवर्क होता है। हत्ता कि वो कुछ दफ़ा बिटकॉइन में भी रकम वसूल कर चुके हैं। सोमाली कज़ाकों की ये कार्रवाइयाँ 2000 की दिहाई में इस वक्त तेज़ हुईं जब सोमालिया में हुकूमत ख़त्म हो गई और गैर मुल्की माहिर सोमाली पानियों को लूटने लगे। शुरू में ये लोग बहरी मुहाफ़िज़ कहलाए, लेकिन जल्द ही इन्होंने इसे एक मुनाफा बख्श कारोबार बना लिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से 2015 तक इन कज़ाकों ने 300 से ज़ायद जहाज़ों को लूटा और 350 मिलियन डॉलर से ज़ायद तावान कमाया। इनके पैसे से मकामी मार्केटों में असलहा, गाड़ियाँ और हत्ता के आलीशान मकानात बनने लगे। सोमालिया के कुछ इलाकों में इन्हें हीरो समझा जाता। अक़वाम मुत्तहिदा, नेटो और अमरीकी नेवी कई बार इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर चुकी हैं, लेकिन हर बार ये कज़ाक नया रूप और नए हिकमत अमली लेकर उभर आते हैं। इनका सबसे बड़ा हथियार है खौफ। जब अमला जानता है कि कज़ाक मार डालेंगे तो वो मज़ाहमत नहीं करता। अब सवाल ये है कि क्या सोमाली कज़ाक दुनिया के लिए ख़तरा बन सकते हैं? जी हाँ, अगर दुनिया ने इन्हें सिर्फ ताकत से रोकने की कोशिश की तो ये लोग दहशतगर्द ग्रोहों के साथ मिलकर एक नया समंदरी माफिया बना सकते हैं। लेकिन अगर हम इन इलाकों में तालीम, रोज़गार और कानूनी माहीगीरी को फ़रोग़ दें तो ये नौजवान इन बंदूक की जगह कलम पकड़ सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर सोमाली कज़ाकों की सलाहियतों को मुस्बत सिमत में लाया जाए तो यही लोग मुस्तक़बिल में अफ्रीका के बेहतरीन नेवल मुहाफ़िज़ बन सकते हैं, मगर तब तक ये कज़ाक दुनिया की सबसे मसरूफ़ समंदरी गुज़रगाहों पर साए की तरह छुप कर बैठे हैं और अगला शिकार कौन होगा यह सिर्फ वक्त ही बता सकता है।